सो गाइस, मैंने लास्ट वीक लग्जमबर्ग का वीज़ा अप्लाई किया था, शेंगेन वीज़ा। और इस वीक मंडे को मैंने अपना ईमेल देखा और मुझे एक ईमेल आई हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि आपका वीज़ा इज़ रेडी टू कलेक्ट। तो जब वीज़ा आ जाता है, अनलाइक अदर एम्बेसीज, यहाँ पे आपको वो डेट बताते हैं कि भैया आपका वीज़ा आ चुका है, अब आप पासपोर्ट लेके इस दिन यहाँ आ सकते हो। तो उन्होंने मुझे बोला ट्यूसडे से फ्राइडे आप कभी भी आ सकते हो, मुझे एक डेट कंफर्म करने को बोला। मैंने बोला मैं फ्राइडे को आ जाऊँगा। दे सेड यू कैन कम बिटवीन 2 to 3। तो मैंने अपना 2:30 का स्लॉट बुक कर दिया। तो मैं फ्राइडे को वहाँ 2:30 पे गया, उन्होंने पासपोर्ट लिया मुझसे, पासपोर्ट स्टैम्प लगा के वापस कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत एक स्ट्रेट अप वो होता है। और जब वीज़ा लग गया तो वीज़ा आपका ऐसा लगता है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है लग्जमबर्ग, अगर आपको देखना चाहो तो LUX। तो मैं आपको यहाँ पे नीचे एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा वीज़ा के लिए। तो ये मेरा बताने का मतलब ये है आपको कि फर्स्टली, अगर आपको शेंगेन वीज़ा चाहिए तो शेंगेन वीज़ा बहुत इजी है अगर आपके पास राइट डॉक्यूमेंटेशन है। सेकेंडली यार, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। मुझे भी ये लगता था कि मैं पहले जाता था थर्ड पार्टीज़ के थ्रू, चाहे वो BFS हो या फिर BLS हो। तो वहाँ पे मोस्टली आप जब भी वीज़ा बुक करना चाह रहे हो, आपको कैलेंडर्स में कोई डेट शो नहीं हो रही होती, आपको बार 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 मतलब आप थक जाते हो वो लॉग इन कर करके। बहुत मुश्किल से वहाँ आपको डेट मिलती है। अगर यहाँ करोगे आप, मैंने मल्टीपल वीज़ा करा था, मल्टीपल एंट्री वीज़ा फाइल किया था, तो मुझे 6 महीने का वीज़ा मिला है। पिछली बार मुझे 1 साल का वीज़ा मिला था, मुझे नहीं पता कम क्यों मिला है, बट हाँ चलो यार, वीज़ा तो मिल गया 80 पाउंड के अंदर, वरना आपको 150 से 200 पाउंड मिनिमम खर्च करने पड़ते हैं और टाइम बड़ा लगता है। इसके अंदर ऑन द अदर हैंड 80 पाउंड लगे। मैंने ईमेल करा एम्बेसी को, डायरेक्ट एम्बेसी से वीज़ा है, ईमेल करा। उन्होंने 3 दिन बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे कि आपके पास डॉक्यूमेंट है सारे, आप अगर है तो इस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट भेज दो। मैंने डॉक्यूमेंट दिए, विद इन 3 डेज वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल गई। सारे डॉक्यूमेंट थे, 80 पाउंड लिए कैश, काम खत्म हो गया मेरा वहाँ पे। एक हफ्ते के अंदर मुझे वीज़ा दे दिया इन्होंने। और ये वीज़ा मिल गया मल्टीपल एंट्री वीज़ा, मुझे कहीं भी जाना भाई कोई रोक नहीं सकता 6 महीने के लिए एटलीस्ट। तो एक है ना, हैसल फ्री काम हो गया, कोई सरदर्द नहीं गई, कुछ नहीं। अब भाई अब जहाँ जाना जाओ, मज़े करो। तो अगेन मैं रीट्रेट करूंगा डॉक्यूमेंट्स का। आप डॉक्यूमेंट कभी भी किसी शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो मेक श्योर आपका रिटर्न टिकट, अकोमोडेशन का प्रूफ आपके पास हो। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास अपनी पे स्लिप्स हो और एम्प्लॉयर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें आपके पैसे हैं, एटलीस्ट 3 महीने की आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दीजिए। जिस अकाउंट से आपका अकोमोडेशन और ये ट्रैवलिंग का इनवॉइस आया है, उस अकाउंट को, उस फिगर को आप हाईलाइट जरूर करिए अकाउंट स्टेटमेंट में। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से भी करा तो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में लगाइए उसको हाईलाइट करके, ताकि उनको कंफर्म हो जाए कि आपने ये पे कर दिया है। कई बार ऐसा होता है कि कोई और तीसरा बंदा पे कर देता है, मान लो किसी की वाइफ ने पे कर दिया और वो वाइफ मान लो ब्रिटिश सिटीजन और उसको वीज़ा नहीं चाहिए, तो आप उसकी स्टेटमेंट तो लगाओगे नहीं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप उसकी स्टेटमेंट लगाओ एज ए प्रूफ और बोलो कि भैया ये मेरी वाइफ है, दैट्स अकाउंट स्टेटमेंट, लुक एट दिस डिटेल वेयर द अमाउंट वाज पेड, बिकॉज उनको पता भी चले कि यार आपने पे कर दिया है ये बिल। थर्डली यार, आप किसी भी एजेंट के पास मत जाओ ये सब वीज़ा फाइल वगैरह करने के लिए, क्योंकि एजेंट बहुत पैसे चार्ज कर लेते हैं और कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। हाँ, अगर आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, आपको समझ नहीं आ रहा, आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। आजकल हर किसी बंदे ने यूट्यूब वीडियो फाइल कर रखी है, बना रखी है आपकी हेल्प के लिए। फिर भी समझ नहीं आ रहा, आप किसी, फिर आप जाके, अगर टाइम भी नहीं है फिर भी और आपको करना है जल्दी, तो आप चले जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि यार ये आजकल ना यूट्यूब ने सारी काम मैंने बहुत इजी कर दिया, क्योंकि आपको घर बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कुछ नहीं पता लग रहा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकती है वो कर दूंगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि यार आपका घर बैठे बैठे बहुत ईजिली कम पैसों में शेंगेन वीज़ा आ जाता है, मल्टीपल एंट्री, प्रोवाइडेड यू हैव द राइट डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका कवर लेटर। उस कवर लेटर में आपको अपनी आइटनरी की पूरी डिटेल देनी होती है कि आप इस दिन यहाँ लैंड करोगे, इस दिन आप यहाँ जाओगे, उस दिन वहाँ जाओगे, इस दिन वापस घर आओगे, ताकि उनको पता चले कि यार जिस सिटी में आप जा रहे हो आपको उसके बारे में पता है, आपको ये पता है कि आप वहाँ जाके क्या क्या चीज़ देखने वाले हो। एज ए जेन्युइन टूरिस्ट, कोई भी जेन्युइन टूरिस्ट होता है उसको पता होता है कि अगर मैंने यार जर्मनी जाना है, जर्मनी में बर्लिन जा रहा हूँ, तो बर्लिन में मैं क्या क्या करूँगा, किसके पास रहूँगा, क्या है क्या नहीं। तो वही इन्फॉर्मेशन वो ढूंढ रहे होते हैं। अगर आप उनको वो इन्फॉर्मेशन दे देते हो तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो सकता।